हाय, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। हम लोग सिविक्स पढ़ रहे थे और आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग क्षेत्र पंचायत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कैसे बनती है ये क्षेत्र पंचायत? हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग क्षेत्र पंचायत पढ़ेंगे। तो जैसे कि कई गांव जो होते हैं, यहाँ पे हम लोग पिक्चर्स के थ्रू कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो कई गांव हो गए, जैसे कई छोटे छोटे गांव हो गए। यहाँ पर कई छोटे छोटे गांवों को मैंने यहाँ दिखाया है। तो कई गांवों के ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक विकास खंड बनता है। कई गांवों के विकास कई गांवों के ग्राम पंचायतों को मिलाकर क्या बनता है? एक विकास खंड, या इसको विकास क्षेत्र भी कहा जाता है, या इसी को ब्लॉक भी कहा जाता है। मैंने क्या बताया कि कई गांवों के ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक विकास खंड या विकास क्षेत्र या ब्लॉक बनता है। अब जो ये सारे गांव हैं वो अपनी अपनी तरक्की एवं उन्नति के लिए कार्य करते रहते हैं। किसी गांव में स्कूल विद्यालय की व्यवस्था की जाती है, किसी गांव में स्कूल खुल रहा है, या किसी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जा रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, किसी गांव में हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, किसी गांव में पशु अस्पताल खोले जा रहे हैं, और कहीं फसलों के बीजों को रखने के लिए गोदाम की व्यवस्था की जा रही है। इस तरह से बहुत सारे कार्य अपने गांव अपनी अपनी तरक्की एवं उन्नति के लिए करते रहते हैं, और ये कार्य ग्राम पंचायत करती है। जिस जिस गांव में जो ग्राम पंचायतें बनाई जाती हैं, उस ग्राम पंचायत के द्वारा इन सभी कार्यों को किया जाता है। अब ये जो सभी कार्य हो रहे हैं, जैसे स्कूल खुलवाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल्स, पशु अस्पताल, गोदाम और कुआं, पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था करना, कुएं वगैरह, पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था करना, बहुत सारे कार्य। इन सभी कार्यों की देखरेख के लिए जो गांवों की जो ग्राम पंचायतें होती हैं, ग्राम पंचायतों ने मिलकर एक विकास खंड या विकास क्षेत्र का निर्माण करते हैं। और ये जो विकास क्षेत्र या विकास खंड है, इसने यह क्या बनाता है? यह विकास खंड या विकास क्षेत्र, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, यह एक अपनी क्षेत्र पंचायत का निर्माण करता है। यहाँ पे क्या आएगा? क्षेत्र पंचायत। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि कई गांवों के ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक विकास खंड बनता है, और ये जो विकास खंड होता है, इसे विकास खंड बोल सकते हैं, या विकास क्षेत्र या ब्लॉक बोल सकते हैं। तो इसके बाद जो ये सारे जो गांव हैं, इन सभी गांवों में अपने विकास एवं उन्नति के लिए बहुत सारे कार्य होते रहते हैं, जो ग्राम पंचायतों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन इन सभी कार्य, जैसे स्कूल खुलना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करना, हॉस्पिटल
या गोदाम, कुएं की और पानी की पाइपलाइन की व्यवस्था करना, इन सारी चीजों की कार्यों की देख रेख के लिए कई ग्रामों के जो ग्राम पंचायतें होती है वे मिलकर अपना विकास खंड, एक विकास खंड या विकास क्षेत्र का निर्माण करती है और यह विकास खंड या विकास क्षेत्र अपनी क्षेत्र पंचायत का निर्माण करती है। और इसके बाद ये जो क्षेत्र पंचायत होती है, ये जिस जगह ये क्षेत्र पंचायत का निर्माण होता है वहां, जैसे जिस कस्बे में इस क्षेत्र पंचायत का निर्माण होता है उस कस्बे के बीचों बीच में एक कार्यालय होता है और उस कार्यालय के बाहर एक बड़े से बोर्ड पर इस प्रकार से लिखा होता है क्षेत्र पंचायत और उस कस्बे का नाम जिस कस्बे में ये क्षेत्र पंचायत होती है। इसी तरह से क्षेत्र पंचायत का निर्माण किया जाता है। और ये जो कार्यालय होता है, जिस कार्यालय के बाहर इस तरह से लिखा रहता है क्षेत्र पंचायत और उस कस्बे का नाम, इस कार्यालय में क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्य आके बैठते हैं और बातचीत भी करते हैं। और इसे लोग ब्लॉक ऑफिस या ब्लॉक दफ्तर के नाम से भी जानते हैं। ब्लॉक ऑफिस या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, या ब्लॉक ऑफ दफ्तर और ब्लॉक ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि क्षेत्र पंचायत कैसे बनती है। क्षेत्र पंचायत कैसे बनती है? गांवों में प्रधान का चुनाव होता है और 18 प्लस वाले व्यक्ति, यानी कि जो 18 साल के होते हैं या 18 से ऊपर के उम्र के जो भी व्यक्ति होते हैं, वे वोट के द्वारा अपने अपने गांवों में प्रधान को चुनते हैं। क्षेत्र पंचायत के लिए भी सदस्य चुने जाते हैं। प्रत्येक गांव से 2, 3, 4 सदस्य इस तरह से क्षेत्र पंचायत के लिए चुने जाते हैं, सदस्य चुने जाते हैं। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को लोग बीडीसी मेंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीडीसी मेंबर। क्षेत्र पंचायत के सदस्य को लोग बीडीसी मेंबर कहते हैं। कुछ गांवों में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित भी की जाती है और वहां पे सिर्फ महिलाएं ही वोट दे सकती हैं और चुनाव भी लड़ सकती हैं। इसके बाद हम लोग फिर आगे पढ़ने वाले हैं कि जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कई गांवों की ग्राम पंचायतों को मिलाकर विकासखंड बनता है, एक विकासखंड बनता है। ये जो विकासखंड होता है, इस विकासखंड के सभी गांवों के प्रधान, अब इसको हम लोग राइट करेंगे, अब इसको हम लोगों ने समझ लिया है, अब इसको राइट करेंगे थोड़ा। कई गांवों के ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक विकासखंड बनता है। कई गांवों के ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक विकासखंड बनता है। इस विकासखंड के सभी गांवों के प्रधान इस विकासखंड के सभी इस विकासखंड के जो सभी गांव हैं, जिसको भी हम लोगों ने पिक्चर के थ्रू ड्रॉ किया था, इस विकासखंड के सभी गांवों के ग्राम पंचायत
पंचायतों के जो प्रधान होते हैं, इस विकास खंड के सभी गांवों के ग्राम पंचायतों के प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को मिलाकर क्षेत्र पंचायतों के सभी सदस्यों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत डैश, इसका मतलब उस कस्बे का नाम, जिस कस्बे में क्षेत्र पंचायत का निर्माण होता है उस कस्बे का नाम, मतलब क्षेत्र पंचायत और उस कस्बे का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, बना है। तो हम लोग एक बार फिर से समझेंगे कि हम लोगों ने क्या सीखा। कई ग्रामों के ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक विकास खंड बनता है और इस विकास खंड के सभी गांव, जो जितने सारे गांव थे, सभी गांवों के जो प्रधान होते हैं और क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों को मिलाकर क्षेत्र पंचायत जिस कस्बे में बनता है वो बना है। इसके बाद इस क्षेत्र के सांसद और विधायक भी इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है यहाँ का जहाँ ये क्षेत्र पंचायत बना है, उस क्षेत्र के सांसद और विधायक भी इस क्षेत्र के सदस्य होते हैं। क्षेत्र पंचायत के सभी सदस्यों ने अपने बीच में से एक पंचायत प्रमुख चुनते हैं, अपने ही बीच में से एक पंचायत प्रमुख चुनते हैं, उन्हें लोग ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं। इसके बाद सभी पंचायत सदस्यों ने आपस में मिलकर विचार विमर्श करके एक उप प्रमुख, इसके बाद विचार विमर्श के बाद एक उप प्रमुख या जिसे हम लोग बोल सकते हैं कनिष्ठ उप प्रमुख भी चुना है। अब क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनकी उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, अर्थात 21 से अधिक उम्र वाले ही क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुने जा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ छोटी छोटी समितियों के बारे में पढ़ेंगे। छोटी छोटी समितियां, तो कुछ छोटी छोटी समितियां हैं। तो पहली समिति है क्षेत्र की निर्माण समिति। क्षेत्र की निर्माण समिति, अब इसमें क्या है, अर्थात जैसे कि क्षेत्र के गांवों में बन रही इमारतों पर नजर रखती है। ये जो समिति होती है क्षेत्र में जो इमारतें बन रही है उस पर नजर रखती है और उसके रखरखाव का भी ध्यान देती है। इसके बाद दूसरी समिति है जल समिति। जल समिति ये भी क्षेत्र की ही समिति है। दूसरा जल समिति ये भी क्षेत्र की समिति है। ये क्या करती है, सभी गांवों में पानी की उपलब्धता पर ध्यान देती है कि गांव के प्रत्येक घरों तक पानी, स्वच्छ पानी उपलब्ध हो रहा है अथवा नहीं, और हैंडपंप लगाने अथवा पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी क्षेत्र पंचायत इसके लिए राय देती है। इसके बाद तीसरी समिति है क्षेत्र की शिक्षा समिति। शिक्षा समिति ये क्या कार्य करती है, शिक्षा संबंधी व्यवस्था करना, अर्थात प्राथमिक विद्यालयों पर सभी जगह उपलब्ध कराना ताकि सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा सके, और स्कूल में जाकर उनकी समस्याओं को भी देखती है। इसके बाद क्षेत्र स्वास्थ्य रक्षा समिति। क्षेत्र स्वास्थ्य रक्षा समिति, अब इसका क्या कार्य है, क्षेत्र में बीमारियों की रोकथाम व लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए इस समिति का गठन होता है
और हर एक समिति के सदस्यों की संख्या 15 से 10 तक होती है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्षेत्र पंचायत के क्या कार्य होते हैं। क्षेत्र पंचायत के कार्य, क्षेत्र पंचायत के कार्य, इससे पहले भी अभी हम लोगों ने देख लिया है, बस एक बार रिवाइज करना है। क्षेत्र पंचायत के कार्य जैसे कि गांवों में साफ सफाई की व्यवस्था को देखना, स्कूल की व्यवस्था देखना, गांवों में सभी प्रकार के, गांवों में खेती अधिकतर होती है और लोगों को फसल की उपलब्धता कराना, कीटनाशक दवाइयों को पहुंचाना, अस्पताल की व्यवस्था करवाना और फसलों को रखने के लिए और उनके बीजों को एकत्र करने के लिए गोदाम की व्यवस्था करना, इन सारी कार्यों को क्षेत्र पंचायत के द्वारा किया जाता है। और यहाँ गांव के किसान को सस्ते दामों पर नए बीज की उपलब्ध करवाना, खाद उपलब्ध करवाना, और इसके साथ साथ क्षेत्र पंचायत में विकास खंड के सभी ऐसे गांव जहां पे पशु अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल नहीं थे, बनवाने का निर्णय लिया गया जाता है। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि क्षेत्र पंचायत की आमदनी कैसे होती है। आमदनी, क्षेत्र पंचायत की आमदनी, पैसा कहां से आता है? करों से आया हुआ और सरकार से मिला धन बैंक में क्षेत्र पंचायत के खाते में जमा कर दिया जाता है। इसी तरह से क्षेत्र पंचायत की आमदनी होती है। अब इसके बाद है लास्ट हेडिंग क्षेत्र पंचायत की, कि 5 साल तक पंचायत काम करती है। वो कैसे काम करती है? जो क्षेत्र पंचायत के जो सभी सदस्य चुने जाते हैं वे 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इसके साथ क्षेत्र पंचायत का काम पूरा करने के लिए सरकार ने पंचायत के दफ्तर में कुछ कर्मचारी व अधिकारियों की नियुक्ति की है। और इसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे लोग खंड विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी या बीडीओ, वीडियो कहते हैं। ये क्षेत्र प्रमुख के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं और ये जो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। यदि अगर ये जो सदस्य चुने जाते हैं, यदि वे अपने क्षेत्र के गांवों के लिए उचित प्रकार से कार्य नहीं करते हैं, ईमानदारी व मेहनत से काम नहीं करते हैं, तो लोग इन्हें अगले पंचायत के चुनाव में इन्हें वोट नहीं देते हैं। इसके बाद हमारे जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ बहुत कई क्षेत्र पंचायतें हैं, सभी का गठन इसी तरह से किया जाता है। ये सभी इसी तरह से काम भी करती है जिस प्रकार से हमने आज आपको बताया है। कई विकास खंडों में क्षेत्र प्रमुख के पद पर महिलाएं, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के लोग भी आरक्षित किए जाते हैं। इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्षेत्र पंचायत को कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ ही आज हम अपना लेक्चर भी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।